ये एक रेयर केस है जिसका नाम है हेट्रोपैटर्निटी सुपर कंडीशन। स्पेशल मैंने तुम लोगों के लिए ये शब्द याद किया क्योंकि बहुत लंबा है, बाकी नीचे लिख के दूंगा मैं। तो इस कंडीशन को हम कुछ मूवी के इस रिव्यू के बेस पर समझेंगे। यानी मूवी जानते होंगे, विकी कौशल की मूवी आई थी, यानी 3-4 दिन पहले आ चुकी है, जिसका नाम है बैड न्यूज़। पिछली बार मैंने इसका गलत उच्चारण कर दिया था। देखो, फिल्म की कहानी तो मैंने मोटा मोटी तुम्हें पहले भी बताई हुई है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ कहानी तो शायद बहुत कम सुनाने वाला हूँ, लेकिन हाँ, उसके बेस पे बाकी सुना देता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो लेट आई है, तो हम आपको स्पॉइलर देते जाएंगे एक के बाद एक। लेकिन स्पॉइलर के नाम पर इसमें चीज़ ही कितनी ही बची है, थोड़ी बहुत तो है। चलो हम बाकी कहानी को समझते हैं। जो है, अनन्या पांडे की एक्ट्रेस है, हम जानते हैं कितनी एक्टिंग जानती है वो, लेकिन वह एक बहुत फेमस बायोग्राफी बनाना चाहती है, जो कि इंडिया में एक अजीब तरह का रेयर टाइप का कंडीशन, मतलब रेयर टाइप का एक केस आया है जिसका नाम है हेट्रोपैटर्निटी सुपर कंडीशन। हाँ, ये वही केस है जिसके बारे में शायद इस फिल्म में ही डॉक्टर ने कहा था कि यह इससे पहले सिर्फ एक बार आया था, वो है चाइना में। मतलब असली एक्सपेरिमेंट तो यहाँ हो रहा है, हमारे यहाँ तो बहुत लेट है। तो अनन्या पांडे को कहानी बनानी है, मतलब एक बायोग्राफी बनानी है जिसके बारे में वह अपने तृप्ति डिमरी से मिलती है और वो उसकी कहानी को जानने की कोशिश करती है। वो जानती है हमारे तृप्ति डिमरी की कहानी की आखिर क्या हुआ था। तो वही तृप्ति डिमरी अपनी कहानी सुनाती है अनन्या पांडे को, जो कि ट्रेलर में ऑलरेडी तुमने सुना हुआ है। लेकिन उस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि वह तृप्ति डिमरी एक माँ बन चुकी है, लेकिन वह ऐसी वैसी तरीके से माँ नहीं बनी है, जिसका बहुत ही अजीब तरह का रेयर केस हो गया है कि उसके पेट में 2 बच्चे हैं और वो भी 2 अलग अलग बाप के 2 अलग अलग शुक्राणुओं से आए थे शायद। हाँ, ठीक है। आई थिंक सारे स्पॉइलर खत्म हो चुके हैं, इतने ही गिने चुने स्पॉइलर है, तो आगे की कहानी समझते हैं। लेकिन अब तृप्ति डिमरी को यह बताना है कि उसके दोनों पति, मतलब उसके दोनों बच्चों के बाप जो हैं उनको समझाना है। लेकिन उससे पहले समझा दो कि तृप्ति डिमरी अखिल चड्ढा, मतलब यानी विकी कौशल की वाइफ है और एमी विर्क उसका होटल का मालिक है, मतलब उसका बॉयफ्रेंड है। और जहाँ तृप्ति डिमरी का बहुत बड़ा सपना है कि वह एक बहुत बड़ी शेफ बने, शेफ मतलब खाने बनाने, जिसके लिए वह कुछ भी कर सकती है, जिसके कारण उसने अपने पति से तलाक भी लिया है, यानी अपने अखिल चड्ढा से। लेकिन वह अपने पति के हरामी कारनामों की कुछ खबरें उसके पास पहुंच जाती है, जिसके कारण वह गुस्से में उसी खोपड़ी खराब हो जाती है और वह अपने ही बॉस के साथ, यानी कि जिसे उसको बॉयफ्रेंड कह रहे हैं, यानी एमी विर्क के साथ, ये नाम है ना, बाकी नाम देख लें, फिजिकल आ जाती है। लेकिन उसी रात उसका पति उसे बनाने आ जाता है और उसके साथ भी बस समझ जाओ परंग तोड़ हो जाती है। लेकिन एक हफ्ते बाद जब रिजल्ट आता है इसका, तो वो बहुत खतरनाक होता है। लेकिन जब ये इस बारे में, यानी कि अपनी तृप्ति डिमरी बाकी सबको बताती है, तो वह सब हिल जाते हैं। एक पल के लिए उनकी लड़ाई होती है, वो दोनों एक दूसरे के साथ हाँ मतलब फाइट वगैरह करते हैं, बाद में जाके सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी ये कहानी काफ़ी अलग है, मतलब अलग थी बॉलीवुड में, या फिर शायद कहीं भी इस तरह की कहानी बनी होगी ऑल वर्ल्ड में। कहानी मज़ेदार है और स्टोरी यूनिक है और सब कुछ बढ़िया है। इसमें ऐसी बात नहीं है कि हम किसी को भी कुछ ऐसा वैसा कहें और कोई फ़ायदा है नहीं। म्यूज़िक वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छा खासा, मतलब 2-4 गाने सुनने को मिल जाएंगे, जो कि एक तो रीमेक ही है, बाकी 2-4 फ्रेश गाने। मुझे यह फिल्म पसंद आई, लेकिन ऐसा भी नहीं कहूँगा कि इतनी हाई लेवल पे पसंद आई कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी मैंने एक और मूवी देखी है जिसके बारे में मैं अभी जस्ट बताऊंगा, लेकिन उसके लिए इंतज़ार करिए 24 घंटे के बाद। फिल्म ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, मज़ेदार है, सब कुछ मिल जाएगा आपको, फैमिली ड्रामा और रोमांस, जो कि इसका ऑलरेडी टाइटल था। और जो यह फिल्म पहले से ही दावा करती है कि यह रोमांस कॉमेडी टाइप की फिल्म है, जो कि ऑलरेडी फिल्म में आपको दी जाएगा। बाकी थोड़ी बहुत पारिवारिक तो नहीं है, माहौल पारिवारिक नहीं है, तो कृपया करके ना ही देखें, मतलब फैमिली के साथ। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी मुंह की यह कहानी शायद बैठ गई होगी दिमाग में, बड़ी अजीब तरह की हंसी आ रही थी मुझे इस फिल्म को देखते हुए स्टार्टिंग में, और बीच में ऐसा कंडीशन भी आता कि अगर हो सकता है अगर ये आपके साथ हुआ हो तो शायद बहुत बड़ा धोखा है। इंडिया में ऐसा कुछ होता, जैसी कहानी दिखाई जा रही है, तो रियल लाइफ में तो वो बंदा उसको मार ही डालता दूसरे वाले को, मतलब खून खराबा तो हो ही जाना था, या फिर उसको या फिर बंदी को ही ख़त्म कर देता। लेकिन मानना पड़ेगा कि फिल्म में इस कहानी को उन्होंने नॉर्मल वे में ही दिखाया है,